अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे हिसाब से बेस्ट चैनल कौन सा है मोटिवेशनल पे और मतलब इसी रिलेटेड में, मतलब कि जो बेस्ट टीचिंग्स देता है, जो कि अंडरस्टैंडिंग भी देता है, तो यार तुम मुझे बोलोगे संदीप माहेश्वरी हो गए, या फिर ओके मेरा चैनल भी था एक टाइम पे, है भी अभी, देखते हैं मतलब एनीवे, या फिर मेन सूत्रा कोई नाम ले देगा, या फिर अलग अलग चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स हैं, ये भी ले देंगे कि अमन धत्तरवाल। यस, आज मैं अमन धत्तरवाल की वजह से बात करने वाला हूँ, और बिल्कुल बात सही भी होगी। मुझे लगता है कि वो है उनके चैनल में एक्चुअली, पता नहीं कोई मुझे आके बोल दे कि भैया है वो तुम्हारा तो उनके चैनल में दम है, कि अमन धत्तरवाल के चैनल में बहुत दम है, कि वो उसमें दम है कि ही कैन टच योर हार्ट, टच योर सोल एक्चुअली, विथ हिज वर्ड्स, विथ हिज लर्निंग्स, विथ हिज टीचिंग्स। बट उनके सीक्रेट्स क्या हैं, आज मैं उनके ऊपर बात करने वाला हूँ, सीक्रेट्स के ऊपर। आज मैं बताने वाला हूँ कि अमन धत्तरवाल के सो कॉल्ड तरीके ने, या फिर तरीके में पूरा यूट्यूब कैसे चेंज कर दिया, व्हाट ही इज़ प्लानिंग इन द फ्यूचर विथ हिज यूट्यूब चैनल। आज अपन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, और जल्दी से जाके वो घंटा दबा दो, और उसके ऊपर जाके शो ऑल नोटिफिकेशन बता दो, बस लाइक दबा दो, और शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो बिना किसी तरीके हम आगे बढ़ते हैं, अपना तकिया कलाम तो अपन ने लिया है। तो एनीवे, तो यार आज मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हैं, एंड अब से मैं टाइम स्टैम्प्स भी देने का सोच रहा हूँ कि ऐसे जो वीडियोस आएंगे मेरी, उसके ऊपर मैं टाइम स्टैम्प भी दे दूँगा, बिकॉज तुम लोगों को ईजी हो जाएगा। सबसे पहले तो पॉइंट मैं समझाता हूँ, व्हाट ही डज एंड हाउ ही गेन्स हिज सब्सक्राइबर्स एक्चुअली। और यहाँ पे अपन वीडियोस पे चले आते हैं। ओके, ओके देखो, ये है एक क्लास 12th का वीडियो, जो कि 4 महीने पहले इन्होंने रिलीज़ किया था। ये आई थिंक ये केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम्स के 4 दिन या 5 दिन पहले इन्होंने रिलीज़ किया होगा ये वीडियो। एंड इसके ऊपर देखो 301 के व्यूज़। पहले तो मोस्टली अपन ये चेक कर लेते हैं कि इनके व्यूज़ कितना आते हैं, जैसे कि ये है 312 के व्यूज़, 767 के व्यूज़, 404 के व्यूज़, 4 लाख व्यूज़ आ गए, और 4,19,000 व्यूज़, 1,71,000 व्यूज़, 1,95,000 व्यूज़। अब सबसे पहले समझते हैं कि इनके मोस्ट ऑफ द वीडियोस पे जो इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं, इतना ज़्यादा हाइप अप क्यों होता है। इनके चैनल की जो पर्टिकुलरली ऑडियंस, अपन सबसे पहले वो समझते हैं। इनके चैनल की जो ऑडियंस है, ही ऑलवेज टॉक्स हिमसेल्फ लाइक भैया, कि मैं भैया हूँ तुम लोगों का। तो हम सबकी ज़िंदगी में एक हमारा ख्वाब होता है कि वी गेट अ भैया इन आवर लाइफ, जो कि हमें गाइड करे, वो प्यारा भैया हो, हम उससे सब कुछ शेयर करें। तो ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ गाय ऑन यूट्यूब, जो कि जिसने अपनी ऐसी पर्सनालिटी क्रिएट कर लिया। तो मैं भी इनको भैया मानता हूँ कि हाँ यार ये वही वाला है, हर बात मानेंगे। तो इन्होंने वो चीज़ कर रखी है। तो इनकी जो ऑडियंस है, दैट इज़ बेसिकली मोर ऑफ अ यंग ऑडियंस, 18 तक की। मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है वो है फ्रॉम 12 to 18। एंड वो इनके मतलब कि इनके चैनल का बेसिक आइडिया क्या है और किस तरीके से ये बूम अप करते हैं। एनीवे, अब इस पे देखो, ठीक है, ये अभी रिसेंट में इनके व्यूज़ हैं। मैं बताता हूँ इनको मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइब। तो खैर एनीवे, मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स जो इनके गेन हुए हैं, दैट इज़ मतलब जो इनके गेन होते हैं हर साल, वो चीज़ है इनके तो मतलब इन 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम के टाइम के, जो कि होता है अराउंड मार्च के टाइम में, मतलब जनवरी टू मार्च इनका सबसे पीक टाइम है व्हेन ही गेट्स हिज मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स। बट जो दूसरे चैनल्स हैं, जो दूसरे टीचिंग चैनल्स हैं, उनमें जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लगती है कि दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर कंटेंट, और दूसरा जो मुझे उनका लगता है कि दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर ऑडियंस सेट की जो उनका कंटेंट देखेगी। तो मैं बहुत सारे ऐसे चैनल जानता हूँ जिनके इतना ज़्यादा नहीं था, जैसे कि एक मैं जानता था वेदांतु करके, अब उनका नाम हो चुका है। एंड बेसिकली वो मतलब केमिस्ट्री के ऊपर बनाते थे। उन्होंने शायद वेदांतु ने उसको एक्वायर कर लिया उस चैनल को। एंड तो उनके ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे, जब भी एग्ज़ाम टाइम आता तभी व्यूज़ आते थे। तो ऐसा है कि इनका जो चैनल है, सबसे पहले ये चीज़ समझो कि मोस्ट ऑफ द जो इनके वीडियोज़ है वो 10th और 12th के ऊपर डलते हैं। एंड एक ऐसे टाइम पर ये ज़्यादा अपलोड करते हैं वीडियोज़ जब इनके एग्ज़ाम्स आने वाले हो। दूसरा ये कब अपलोड करते हैं, जब कॉलेजेस स्टार्ट होने वाले होते हैं। तो इनके सबसे गोल्डन टाइम तब है, मतलब आई हैव सीन हिम, जब भी आप देखो इनके वीडियोस, ये तभी अपलोड करते हैं जब एग्ज़ाम्स आने वाले हों और कॉलेज में एंट्री होने वाली हो बच्चों की। तो जैसे कॉलेज के ऊपर इन्होंने पूरी एक लास्ट सीरीज़ बनाई थी, व्हेन आई वाज अबाउट टू गेट इनटू कॉलेज। तो इन्होंने पूरी सीरीज़ बना रखी थी उस चीज़ के ऊपर। जैसे कि अभी आप देखोगे, अभी ये बहुत नॉर्मल चीज़ है
जैसे कि दिस शो दिस टू योर पेरेंट्स इफ यू वांट टू लिव, ठीक है, ये ऑनेस्ट टॉक अबाउट रिलेशनशिप 2 महीने पहले वीडियो बनाया है एंड ही रिपीटेड दैट वीडियो अगेन, ठीक है। एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मूवीज़ दैट चेंज माई लाइफ, ऑल्दो ये क्वारंटीन पीरियड चल रहा है, बट ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं बनाने को, बट मतलब इनके जॉनर में है कि ही कैन क्रिएट। ऑल्दो इन्होंने अपना चैनल एक सेपरेट भी कर दिया अपनी कक्षा करके, जिसके ऊपर ये आजकल वैसी वाली वीडियोस अपलोड करें जो कि इधर करते थे, बट ऑल्दो इधर भी वो करते हैं उधर भी करते हैं, मतलब इट्स ऑल सिमिलर। तो ये चीज़ है। तो इनका जो हर साल चैनल का बूम अप होता है, दैट इज़ व्हेन इट रीचेस 10th और 12th का एग्ज़ाम, एंड सेकेंडली व्हेन यू नो स्टूडेंट्स आर गोइंग इनटू कॉलेज, ठीक है। हर साल ये तभी अपलोड करते हैं वीडियो, मोस्टली तभी इनके सब्सक्राइबर्स और तभी इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि सारा स्टूडेंट्स ही है, सारे स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स ही हैं, एवरीवन, ठीक है। और इनका मतलब इनका बेसिक वो तो अपन ने पॉइंट कवर कर लिया, ठीक है। दूसरा इनका जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये चीज़ है कि इनका जो वीडियो है दैट इज़, अब जब उस टाइम पे ये वीडियो बनाते हैं उस टाइम के बाद भी इवन जब ये वीडियोस बनाते हैं तो बहुत बार ही कवर्स कि 10th और 12th का सिलेबस, मतलब सबसे कम टाइम में आप कैसे कवर कर सकते हो। लाइक इनका एक वीडियो मैं बताता हूँ बहुत बार, जैसे कि ये रहा, हाउ टू स्कोर 95% इन 10 days, ठीक है। इट्स अ क्लिक बेट, सीधी सरल बात है, नहीं होता है ऐसा कुछ, लाइक ऑनेस्ट ओपिनियन, बट क्लिक बेट। हाउ टू स्कोर 95% इन 30 days, हाउ टू स्टडी फॉर बोर्ड एग्जाम इन 30 days, ठीक है। ये मोस्टली इनका कंटेंट है, बट एनीवे वो अब हर किसी का क्लिक बेटी तरीका होता है, मेरा भी अलग है, ठीक है। इनका हर चीज़ के ऊपर अब यार एज अ टीचर, मतलब ही इज़ बेसिकली अ टीचर, ठीक है। अभी इन्होंने अपने आप को टीचर के रूप में फॉर्म कर लिया है। ही बेसिकली टॉक्स अबाउट एवरीथिंग इन माई ओपिनियन, लाइक फॉर एग्जाम्पल लव, सेक्स, जैसे कि इनकी बहुत सारे वीडियोस हैं सेक्सटिंग के ऊपर, मतलब कुछ इन्होंने वीडियोस बना रखी है कि ऑनेस्ट टॉक अबाउट सेक्सटिंग एंड यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सच वीडियोस की, मतलब क्या, तो वो सारी वीडियोस भी इन्होंने बना रखी है। तो ही इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। ऑल्दो इनका जो ये पर्टिकुलर चैनल है इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर इन्होंने कोई पढ़ने का सामान नहीं डाल रखा है, लाइक मोस्टली ही इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग एनी टॉपिक हियर, ही इज़ बेसिकली यूजिंग दिस चैनल एज अ ब्रांडिंग सोर्स फॉर हिज डिफरेंट यू नो पार्टनर चैनल, जहाँ पर ये कंटेंट और ज़्यादा क्रिएट कर, जैसे अपनी कक्षा हो गई, इज़ वन ऑफ हिज वेंचर जो कि इन्होंने अभी स्टार्ट किया है, और उसके ऊपर भी बात करते हैं कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस वगैरह क्या हैं अपनी। उसके बाद में ही प्रमोट्स हिज अनअकैडमी वाला पार्ट भी, अनअकैडमी पे भी आई थिंक ये हैं, ये वहाँ पर भी इन्होंने प्रमोट करा है अपने आप को इसी चैनल के थ्रू। एंड हाउ ही गेन सब्सक्राइबर्स, मैंने बताया कि एक तरीका तो ये है कि सबसे ज़्यादा इनको जो ये बेसिक है, ही इज़ बेसिकली यूजिंग दिस चैनल एज अ ब्रांडिंग सोर्स, और वो चीज़ ये कर रहे हैं कि अपने आप को ब्रांडिंग तो बहुत अच्छे से कर ली है। जैसे कि हर वीडियो में, मतलब मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ विच आई वॉच हिम रेगुलरली, नॉट दैट रेगुलर, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इनकी क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा लगता है कि हाँ वो थोड़ा सा है एनीवे। तो कहीं ना कहीं इनका जो कुछ वीडियो, लाइक एंड मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में इन्होंने जो मैंने देखी हैं, बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं इनकी, उसके अंदर ही टॉक्स अबाउट, मतलब एक चीज़ है जिसके बारे में ये सबसे ज़्यादा बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट हिमसेल्फ, कि ही हैज़ डन रियल एस्टेट, ही हैज़ डन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब तो है ही है, मतलब 1000 चीज़ें भाई ने कर रखी हैं। तो ब्रांडिंग के नाम पे ही हैज़ मेड हिमसेल्फ। अब उससे क्या फ़ायदा हुआ? एक चीज़ जो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे लगता है वो हुआ इनको, कि वो था कि इनका जो एक तो पर्सनल ब्रांड बन गया। दूसरा इनके साथ में सबसे बेस्ट फ़ायदा ये हुआ कि इन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट कर लिया एक बहुत अच्छे वे में। जैसे मैं समझाता हूँ प्रोजेक्ट कैसे किया इन्होंने, अपने आप को बार बार इस तरीके से कहेंगे, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर्स हैं बहुत सारे, कॉलेज फेस्टिवल्स में इनको इनवाइट किया जाता है, बिकॉज ऑफ दिस कि ही हैज़ अचीव सो मच इन सो मच ऑफ लेस टाइम। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जब इन्होंने चैनल स्टार्ट किया था, ही वॉज इन कॉलेज, फर्स्ट या सेकेंड ईयर में इन्होंने स्टार्ट किया, ही वॉज इन कॉलेज। एंड क्योंकि NSUT थे तो कहीं ना कहीं NSUT के ऊपर वीडियो बना के इन्होंने बहुत ज़्यादा एक ग्रैस्प भी किया ऑडियंस को, कि कहीं ना कहीं ऑडियंस सर्च करती है, तो एक एजुकेशन चैनल की होते हुए इन्होंने चीज़ें ग्रैस्प करी। एंड मतलब वो चीज़ है कि ही बेसिकली ग्रैस्प हिज ऑडियंस थ्रू हिज वीडियोज़, थ्रू हिज शॉर्ट नोट्स। अच्छा, शॉर्ट नोट्स भी अपलोड करते हैं। और हर साल का एक चीज़ मैंने देखी है, फ्रॉम पास्ट 3 to 4 years when he started his channel, I've seen him as doing something different every year. इनके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये है कि
लास्ट ईयर भी आपने 12th के ऊपर वीडियोस बना दिए, आप इस साल भी बना रहे हो, तो कंटेंट सिमिलर कितना रख लोगे? सबसे बड़ी बात है ना कि उसी टाइम पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वीडियोस ये उसी टाइम पे रिलीज़ करता है, हर दूसरे दिन का वीडियो रिलीज अभी भी होता है, हर दूसरे दिन या हर फर्स्ट डे ये लोग ये वीडियो रिलीज़ कर देते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में। तो उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कितना ही कंटेंट रिलीज़ कर दोगे, कितना सिमिलर कंटेंट रिलीज़ कर दोगे। बट ऑब्वियसली फिर ये हर साल कुछ ना कुछ डिफरेंट करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हाट ही डज इज, लास्ट ईयर पेपर बोलो कुछ नोट्स वगैरह रिलीज़ किए थे, बहुत सारे टॉपिक्स इन्होंने रिलीज़ किए थे, बहुत सारे लिंक्स इन्होंने दिए थे कि हर चीज़ का एक लिंक। इस साल ही स्टार्टेड हिज चैनल अपनी कक्षा करके, जिसके अंदर ही रिलीजेस या फिर ही एक्सप्लेन्ड सच टॉपिक्स जो कि उन्होंने पहले लास्ट ईयर नोट्स में दिए थे, इस साल उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और ऐसा बहुत सारी फिर अपना इन्होंने भी लर्निंग स्टार्ट कर दिया अपनी कक्षा पे भी। अब बहुत सारे इन्होंने टीचर्स वगैरह हायर किए हैं, अब कर भी रहे हैं, इनका जो आगे के प्लान्स है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अब। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, ही नोज हाउ टू कनेक्ट पर्सनली। जैसे मैंने बताया, अब सारे पॉइंट जितने भी मैंने स्टार्टिंग में बताया, ही एडेड एवरीथिंग इन अ होल सम। जैसे कि मैं एक चीज़ बताता हूँ कि व्हाट ही डिड इज ही कनेक्टेड पर्सनली। जैसे मैंने बताया, लव, सेक्स और बहुत सारे ऐसे रिलेटेबल टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं विच नो वन टॉक्स अबाउट, या फिर मोस्ट ऑफ द टीचर डोंट टॉक अबाउट। जैसे कि अगर मान लो बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे फिजिक्स बाबा हो गया, फिर मेडी जी केमिस्ट्री हो गया, जिनके बारे में मैंने बताया, वो वेदांतु हो गया, वेदांतु मेडी जी वेदांतु, पता नहीं क्या हो गया उस साल का नाम। बट आई हैव नॉट सीन देम टॉकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज एवरी टीनेजर गोज थ्रू सच टॉपिक्स इन हिज लाइफ। बट एनीवे, अब ये सारी चीज़ों के ऊपर वो लोग बात नहीं करते, बट ही टॉक्स अबाउट इट, विच मेक्स हिम वेरी स्पेशल। एंड क्योंकि वो उस चीज़ से इनकी ब्रांडिंग हो गई। हाँ, अब इससे क्या होता है, इससे एक सबसे पहले पर्सनल टच और एक रिस्पेक्ट आ जाती है। इस इंसान के रिलेटेड कोई भी कंट्रोवर्सी होगी तो इनके रिलेटेड एक रिस्पेक्ट होगी कि ही इज़ भैया ऑफ यूट्यूब, ही इज़ भैया ऑफ दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी। ठीक है, और क्योंकि एजुकेशन दे रहे हैं तो एजुकेशन तो इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब। सेम आता है टेक में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टेक चैनल्स में भी मैंने एक चीज़ देखी है कि उनके रिलेटेड भी एक रिस्पेक्ट रहती है। सो वो चीज़ भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि ही नोज हाउ टू कनेक्ट विद पीपल, एंड दैट इज़ अ रियली गुड पार्ट। अब आते हैं his future predictions. Let's come on the fun topic and the fun part of this video. Future predictions. What he is going to do with his channel, what he is going to do with his fame, money, power, कैसे क्या आने वाला है वो सबसे पहले समझते हैं। So he's a very good business mind person, let me tell you. अगर जो भी इन्होंने अपने बारे में बताया, रियल एस्टेट वगैरह, he even made studios for people. He also created studios for himself. He used to manage time with college और अपना YouTube चैनल, और पता नहीं कैसे पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता कैसे क्या, क्योंकि मुझसे तो मैनेज नहीं हुआ। एक चीज़ है कि ही इज़ वेरी बिजनेस माइंडेड, बट अब पॉइंट ये है कि हाउ ही मैनेजेस एंड हाउ ही विल क्रिएट हिज ब्रांड। लेट मी कम ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस पॉइंट, अ मसीहा फॉर स्टूडेंट्स। ही इज़ एन आइडल फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, एजुकेशन इंडस्ट्री ऑन यूट्यूब, ही इज़ एन आइडल ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन यूट्यूब, ऑन यूट्यूब राइट नाउ। मतलब ये पक्के से मैं बता सकता हूँ कि ही इज़ बेसिकली ही इज़ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एजुकेशन, या फिर ऑन स्टूडेंट टॉपिक्स, या फिर 10th-12th के लिए, या फिर कि भाई अगर पढ़ाई की बात आएगी तो अमन दत्तरवाल की बात आएगी तो ही इज़ दैट। ये चैनल तो है। अब इन्होंने इस साल शुरू किया अपना एक अपनी कक्षा करके चैनल, जिसके बारे में मैंने बहुत बार बात कर ली अभी, और इन्होंने इवन अमन भैया व्लॉग्स के ऊपर बात करी, उसके ऊपर भी आते हैं अपन। तो अब पॉइंट ये हुआ कि उससे इन्होंने क्या किया, एक तो इस चैनल के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की, जैसे कि एक चीज़ है अनअकैडमी के ऊपर इनका जो चैनल है, दैट इज़ अ वेरी गुड चैनल। और अनअकैडमी के चैनल के ऊपर एक चीज़ जो मैंने देखी कि इनका ब्रांडिंग, इन्होंने यहाँ से जितना भी ऑडियंस है वहाँ टर्न कर दिया, तो ही बिकेम वेरीफाइड एंड टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से बिजनेस बना लिया वहाँ पे। अब व्हाट ही डू इज कि यहाँ से अब ही इज़, क्योंकि ही इज़ अ बिजनेस मैन एंड ही हैज़ पावर एंड ही हैज़ द ऑडियंस एंड ही हैज़ active audience actually. So what he'll do is he'll migrate this audience to a new venture which he did with अपनी कक्षा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्टार्ट है about that venture। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आगे जाके what he'll do is he'll create an app, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस ऐप के थ्रू he'll become a विवेक बिंद्रा of education industry of
मतलब ब्रांडिंग जो होगी ना वो होगी विथ विथ अपनी कक्षा। लाइक जैसे अपनी कक्षा का चैनल का अगर आप सिर्फ अगर आप उसका डीपी देख लोगे तो यू विल गेट टू नो कि यार ये ही इज़ कंसंट्रेटिंग हिमसेल्फ एज अपनी कक्षा, क्योंकि इनको भी पता है कि मेरी शक्ल अभी चलती है, मेरी शक्ल से लोग मुझे पहचानते हैं, मेरे चैनल्स को पहचानते हैं, मेरे चैनल्स को लोग देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो इनके सबसे लेस व्यूज़ इस चैनल के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर भाई मतलब ही इज़ नॉट अमन थत्तरवाल इज़ ओनली मेकिंग द वीडियोज़, मतलब बहुत सारे लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे, तब भी मुझे 8,000 से कम किसी भी चैनल पे व्यू नहीं दिखे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट है कि इनका अब चेहरा चलता है, इनका चेहरा बोलता है कि ब्रो अब यू कैन वॉच दिस वीडियो वेरी वेल। तो उन्होंने अपने चेहरे से शुरुआत करी, सबसे पहला पॉइंट। नाउ व्हाट ही डू इज वो ऐप बनाएंगे और आगे जाके जब ये वेंचर सक्सेसफुल हो जाएगा, ये जो ट्रायल रन है ये बेस्ट हो जाएगा, 1-8 साल में मेरे ख्याल से शायद ये हो जाएगा। इस साल ये बात भी कर रहे थे एक वीडियो में। सो ही क्रिएट एन ऐप, उसके अंदर सारे ऐसे टॉपिक्स जैसे अनअकैडमी है ना, वैसे वो ऐप भी बनेगा। फंडिंग वगैरह भी मेरे ख्याल से ये लोग रेज कर सकते हैं, बिकॉज यार ही इज़ अमन थत्तरवाल एंड ऑब्वियसली फ्रॉम अ गुड कॉलेज एंड चलो वो तो पॉइंट हटा दो। ही इज़ फेस आइकन ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री ऑन यूट्यूब बेसिकली, और मतलब ऐसे भी। सो कहीं ना कहीं एक वो बात तो सबसे बेस्ट आ ही जाएगी कि ही विल गेट अट्रैक्शन फ्रॉम इन्वेस्टर्स, और या खुद के पास में भी जितना भी इन्होंने अर्न किया वो इस पर लगा देंगे। मुझे जो लगता है ये कहीं ना कहीं विवेक बिंद्रा बनेंगे। लाइक ही विल कंडक्ट हिज सेमिनार्स, ही विल कंडक्ट हिज वर्कशॉप्स, ही विल कंडक्ट हिज डिफरेंट टाइप ऑफ 6 months के लर्निंग प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीज़ें बिजनेस लर्निंग प्रोग्राम में भी उतरेंगे। मुझे लगता है आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि ही विल स्टेप इन बिजनेस प्रोग्राम्स, उसमें भी उतरेंगे ये। तो ही विल मेक अ लॉट ऑफ मनी थ्रू दैट, क्योंकि ऐप से आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर चार्जेस भी रख सकते हैं। फ्री वीडियोस देंगे कुछ, उसके बाद चार्जेस रख देंगे, तो वो भी एक चीज़ होगी। मतलब बेसिकली ही इज़ गेटिंग इनटू एवरीथिंग। आगे जाके इनका मुझे जहाँ तक लगता है ही विल ऑल्सो रिलीज हिज मर्चेंडाइज, जो कि एक अनदर सोर्स बन जाएगा मॉनेटरी लेवल पे, और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ on the right track to create himself as a business. He is basically a business minded person, a branding related person, जिसको पता है कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। तो all in all to conclude, बहुत सही इंसान है जिसको पता है कि how things work and what his aim is, जिसको उसको पता है, मतलब he has tried himself a lot and he knows how to create a brand. He has the audience, he has the power, he has the money, he has the brand, he has everything right now and he can create that बहुत easily. and बहुत personal touch है, क्योंकि बहुत normal videos बनाते हैं और बहुत सही चीज़ है। I think he can turn YouTube study वाला या फिर entertainment scenario या फिर education scenario in a very good way. So basically he is Sandeep Maheshwari of YouTube right now. तो यही सारी बातें थी यार, कि ये वीडियो बहुत बड़ा बन गया है और मुझे अच्छा लगा कि ये सारी बात करके, बिकॉज आई थिंक अमन थत्तरवाल हैज़ द पावर टू क्रिएट समथिंग न्यू। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि व्हाट डू यू थिंक, एंड इफ़ यू आर एन अमन थत्तरवाल सब्सक्राइबर, गो एंड कमेंट। और ये सब्सक्राइब कर लो भाई को यार, मतलब प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और लाइक भी कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को सबसे पहले तो अपने सारे दोस्तों के साथ कि व्हाट इज़ अमन थत्तरवाल्स प्लानिंग ऑफ हिज चैनल एंड हिज ब्रांड्स। और जल्दी से जाकर शेयर करो इस वीडियो को, और अमन थत्तरवाल तक भी पहुंचा दो कि भैया किसी ने आपको बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, पहुंचा दो यार भाई, मुझे भी इस चैनल के साथ बने रहो। और ऐसी ही कमाल की वीडियोस ओनली एट लाइफ टॉक।